नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपको फिर से मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से यह जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर रसिया जो है वो भारत के लिए वीजा फ्री फैसिलिटी क्यों प्रोवाइड करने जा रही है। कहा यह जा रहा है कि अगले साल यानी कि वर्ष 2025 से रसिया जो है वो भारत को वीजा फ्री फैसिलिटी प्रोवाइड करने वाली है। तो आप इस वीडियो में बने रहिए। हम आपको इस वीडियो के माध्यम से यह बताएंगे कि बहुत सारे देश जो है वो भारत के लिए वीजा फ्री फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है। आखिर क्यों? फिर हम आपको बताएंगे कि रसिया ने जो है ऐसा स्टेप्स क्यों उठाए हैं, भारत को वीजा फ्री फैसिलिटी क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं, इसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। और वीडियो के सबसे अंत में हम आपको स्लाइड्स दिखाएंगे, यानी कि कुछ फोटो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से कंट्रीज जो भारत को वीजा फ्री फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। इसका लिस्ट जो है वो हम आपको सबसे वीडियो के अंत में दिखाएंगे। बस आप इस वीडियो में पूरे अंत तक जरूर बने रहिएगा। देखिए, लगातार पिछले कुछ वर्षों से भारत के लिए बहुत सारे देश जो है वो वीजा फ्री फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। अभी तक पूरे वर्ल्ड में बात करें तो 61 कंट्री ऐसे हैं जो भारत को वीजा फ्री फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। कहने का मतलब ये हो गया कि पूरा दुनिया में 61 देश ऐसे हैं जहां पे भारत बिना वीजा के जा सकते हैं। जैसे कि हमारे पड़ोसी देश नेपाल है, नेपाल में जाने के लिए हम लोग को कोई भी वीजा की जरूरत नहीं होती है। वैसे ही सेम 61 कंट्री पूरे वर्ल्ड में ऐसा है जहां पे हम फ्रीली जा सकते हैं और वहां पे कोई भी वीजा हमसे नहीं मांगा जाएगा। और इसके साथ ही भारत जो है वो 81वां स्थान रखते हैं पासपोर्ट इंडेक्स में। ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान 81वां स्थान। अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, पूरा दुनिया यह जानता है कि भारत की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और भारत से बहुत सारे लोग जो है घूमने के लिए अलग अलग देश में जाते हैं। और जब भारत के लोग अलग अलग देश में जाएंगे तो वहाँ का जो इकोनॉमी है, जो ट्रैवल इकोनॉमी है, टूरिस्ट इकोनॉमी है, उसमें काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ आएगा। आपने अभी देखा ही होगा कि जो मालदीव्स है, मालदीव्स में बहुत सारे टूरिस्ट भारत के जाते हैं घूमने के लिए। लेकिन बीच में ऐसा एक कंट्रोवर्सी आ गया था, ऐसा एक सिचुएशन क्रिएट हो गया था जिसके बाद से भारतीय टूरिस्ट जो है वो मालदीव्स जाना बंद कर दिए थे। तो इससे जो है वो मालदीव्स के जो टूरिस्ट इकोनॉमी है उसमें बहुत ही ज़्यादा असर पड़ा था। फिर बाद में जाकर के मालदीव्स ने भारत से माफ़ी भी मांगा कि हमने जो भी किया है, जो भी बोला है वो बहुत ही गलत है, और वो अपने बात को वापस लिए। मालदीव्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट किए थे। लेकिन इसके बाद भी मालदीव्स में अभी भारत के बहुत कम ही जो है वो टूरिस्ट घूमने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि एक बायकॉट मालदीव्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड किया था बीच में। तो यहाँ पे रसिया यह जान रही है कि भारत से बहुत सारे लोग जो है वो रसिया ट्रैवल करने के लिए आते हैं, और रसिया यह चाहती है कि और ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय लोग हमारे देश में आए, यानी कि रसिया में आए घूमे, जिससे वहाँ का जो टूरिस्ट इकोनॉमी है उसमें काफ़ी ज़्यादा बूम है। इसी को लेकर के रसिया अगले साल यानी कि वर्ष 2025 से भारत के लिए वीजा फ्री फैसिलिटी प्रोवाइड करने जा रही है। अब आपके मन में यह सवाल चल रहे होंगे कि यह वीजा फ्री फैसिलिटी क्या होती है, यानी कि इसके लिए वीजा लेना होगा या फिर नहीं लेना होगा, यानी कि इसमें क्या प्रोसेस करना होगा। अब उसके बारे में हम आपको थोड़ी सी जानकारी देते हैं। देखिए, वीजा फ्री ट्रेवल का मतलब ये हो गया कि आपको जो प्रोसीजर पहले करने होते थे वीजा लेने के लिए, वो प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा सिंपल हो गया है। अब ट्रैवलर को सिर्फ पासपोर्ट ही अपने पास रखना है, और जो लंबे वीजा प्रोसेस का जो झंझट होता था, लेंदी एप्लीकेशन प्रोसेस होते थे वीजा लेने के लिए, उस सारे प्रोसेस से अब ट्रैवलर को छुटकारा मिल गया है। यानी कि अगर आप रूस जाना चाह रहे हैं तो आपको बस पासपोर्ट चाहिए होगा और कोई भी वीजा एप्लीकेशन प्रोसेस करने का ज़रूरत नहीं है। बस आप पासपोर्ट के माध्यम से ही रूस जा सकते हैं। देखिए, अभी तक का बात करें तो अभी तक जो भारत से रूस जाते हैं तो वो अलग अलग पर्पज से जाते हैं। जैसे कि कोई टूरिस्ट वीज़ा लेकर के जाते हैं, तो कोई बिजनेस वीज़ा लेकर के जाते हैं, तो कोई वर्क वीज़ा या फिर कोई स्टडी वीज़ा लेकर के जाते हैं। तो अभी जिन लोगों को रूस जाना होता है वो अपना एप्लीकेशन प्रोसेस करवाते हैं वीज़ा लेने के लिए। तो इन
कैटेगरीज में लगवाते हैं, यानी कि टूरिस्ट के लिए जाते हैं तो उनके लिए अलग होता है, बिजनेस के लिए अलग होता है, वर्क स्टडी के लिए अलग होता है। तो अभी तक तो ये प्रोसेस चल रही है, अभी तक जो है वो वीजा लेकर के ही और आप रूस जा सकते हैं। लेकिन रूस ने पिछले साल महत्वपूर्ण बदलाव किए थे, और वो महत्वपूर्ण बदलाव ये थी कि यूनिफाइड ई वीजा जो है वो भारतीय लोगों को दे रही थी रूस, जो वहां पे बिजनेस पर्पज से जा रहे हैं या फिर जो वहां पे कुछ काम के पर्पज से जा रहे हैं, उनके लिए जो है वो यूई वीजा प्रोवाइड कर रही थी पिछले साल से। और यह वीजा मात्र 4 दिन के ही अंदर में प्रोसेस हो करके और ट्रैवलर को दे दिया जाता था। यानी कि यूईवी वीजा के माध्यम से जो लोग वहां पे बिजनेस के पर्पज से जाना चाहते हैं या फिर जो लोग वहां पे काम के पर्पज से जाना चाहते हैं, उनका वीजा जो है वो मात्र 4 दिन में ही प्रोसेस करके और दे दिया जाता था। यह वर्ष 2023 अगस्त के महीने से यह नया फैसिलिटी रूस भारतीय बिजनेसमैन और कामकाजी लोगों के लिए यह फैसिलिटी रूस प्रोवाइड की थी। देखिए, रूस यह जान रहा है कि भारत से बहुत ही ज्यादा टूरिस्ट हमारे देश रूस में आ रहे हैं। जनवरी की अगर बात करें तो सिर्फ जनवरी के महीने में 1700 ई वीजा लगा करके और भारतीय नागरिक वहां पे गए थे, रूस गए थे। सिर्फ जनवरी का बात हम बता रहे हैं। और जनवरी से लेकर के जून तक की बात करें तो अभी तक सिर्फ मॉस्को में 28,500 ट्रैवलर जो है वहां पे पहुंचे थे। यानी मात्र 6 महीना के अंदर में मॉस्को में 28,500 यात्री भारत से गए थे। तो काफी ज्यादा जो है वो टूरिस्ट यहाँ से रूस जा रहे हैं। तो वो रूस ये जान रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर भारतीय हमारे रूस में आएंगे तो इससे जो है वो ट्रैवल इकोनॉमी, टूरिस्ट इकोनॉमी जो है वो काफ़ी ज़्यादा बूम करेगा। अब हम वीडियो के अंत में चलते हैं। अब हम आपको जो है वो कुछ स्लाइड्स दिखाते हैं कि कौन कौन से कंट्री में जो है वो वीजा फ्री प्रोवाइड किए जाते हैं फैसिलिटी भारत के लिए। अब वो स्लाइड आप देख लीजिए और इसके बाद हम इस वीडियो को अंत करेंगे। तो आप कुछ स्लाइड्स के माध्यम से समझ गए होंगे और इस स्लाइड में कुछ देशों का लिस्ट दिया हुआ है। उस देश में भारत जो है वो वीजा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। अब हम अंत में आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि यह जो जानकारी हम आपको दिए हैं वीजा फ्री ट्रैवल के बारे में, और रूस भी अगले साल से भारत के लिए वीजा फ्री ट्रैवल फैसिलिटी को अलाउ करने जा रही है। यह सारी जानकारी आपको कैसी लगी? आप अपना राय जो है वो कमेंट के जरिए हमें कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।